जय सच्चिदानंद। प्राण की बात हमने चर्चा में ली, उनका सदुपयोग के बारे में भी हमने बहुत कुछ जानकारी दी, आपने उनको समझा है। हमारे कई साधक उनको प्रैक्टिकल करते हैं। आज तक ऐसे 500 साधक इस ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। खुद के जीवन में सर्वांगी विकास करते हैं और दूसरों के जीवन में ये आनंद का दीपक जलाते हैं। कई तकलीफों से लोगों को मुक्त करते हैं। ये सब प्राण टेक्निकल यानी यूनिवर्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सब होता है। मस्तिष्क को अपने आप में असाधारण विद्युत संस्थान है। अब तक बुद्धिबल मनोबल की ही प्रसन्नता थी, अब उन प्रवाहों का भी पता चल रहा है जो व्यापक क्षेत्र में प्रभावित करने और उनकी खोज खबर लाने में समर्थ है। आत्मसत्ता की गरिमा को यदि समझा जा सके तो उसकी खोजबीन में उत्पादन अभिवर्धन में लग जाए तो इतना कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो अब तक की भौतिक उपलब्धियों की तुलना में हल्का नहीं भारी ही बैठेगा। आप इस प्राण सत्ता को धारण करके ध्यान में उनका और भी सूक्ष्मीकरण करते हैं। प्राण से भी आगे चेतना परम सत्ता, हम जिनको ये कहते हैं परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ये और कुछ नहीं है, प्राण का सूक्ष्मीकरण ही है। आपके अंदर भी प्राण है, तभी तो आप जीवित हैं, ये तो मानेंगे। जब ब्रह्मांड का प्राण इस सहस्त्र चक्र के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करवाया जाता है, इस दोनों का मिलन होता है, जिनको गीता में प्राण अपान कहा है। इस प्राण का तभी 5 भागों में विकेंद्रित होता है। हृदय में प्राण, हमारे मूलाधार चक्र में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान और व्यान व्याप है। पूरी बॉडी में इर्द गिर्द व्याप है। जब ये अलग अलग प्रकार गीता में भी भगवान के प्राणा प्राण समायुक्ता, ये प्राण अपान जब एक होते, प्राण ठंडा है, अपान गर्म है, मूलाधार में रहता है, कुंडली शक्ति वहाँ है, वो हित वाला होता है, गर्मी होता है। जब ये नाभि में उदान के साथ एक होता है, एक धरी बन जाती है, केंद्र बन जाता है, प्राण ठंडा गर्म, जिस तरह उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव हित वाला है, उत्तर ध्रुव ठंडा है। इस दोनों के अणु एक विकर्षण होता है, एक चक्रवात बन जाता है। हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है। प्राणा प्राण समायुक्ता पचाम्रजम चतुर्भुज, बड़ी बात गीता में भगवान ने श्लोक द्वारा कही है। जब इनका वलय होता है तब उनके तेजो वलय बाहर निकलने लगते हैं। आपकी साधना जैसे जैसे प्रगाढ़ होती जाती है तब इस सबको आपके एक एक अणु परमाणु में वो अवतरित हो जाती है। यही प्राण जब चक्रावात में आता है तो उनका सूक्ष्मीकरण होता है। प्राण से धीरे धीरे तेजो वलय में उनका बदलना शुरुआत हो जाती है। ये तेजो वलय आपके शरीर के बाहर निकलता है, क्योंकि शरीर पोला है।
इनके एक एक रोम रोम से वो तेजोबल तेजस्विता, जिनको हम ओरा कहते हैं, वो बाहर निकलता है। नेचुरल आदमी का ओरा 1.5 से 2 इंच होता है। आप साधना में जितने ज़्यादा प्रखर होते हैं, आपका तेजोबल बढ़ता है। 5 इंच 7 फुट तक बढ़ जाता है। 7 फुट तक बढ़ जाता है। एक एक फुट में एक एक चक्र की शक्तियां उभरने लगती है। एक एक फुट के दायरे में इस ब्रह्मांड की गतिविधि अवतरित होने लगती है। ये सूक्ष्म ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है एक दूसरे के साथ सटी हुई, और टोटली ब्रह्मांडों की इंफॉर्मेशन उनके अंदर है। जब आपको साक्षात्कार होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है मूलाधार से, मूलाधार चक्र वहाँ से ऊपर आती है। मूलाधार चक्र में जब ये चक्रवात अवतरित होता है तो वहाँ के कई अणु, परमाणु, कोश, कोशिका में अवतरित होने के बाद उनको शुद्धिकरण होता है। वो भी बिल्कुल स्फटिक जैसा होने लगता है, पारदर्श होने के बाद स्वाधिष्ठान चक्र में यही अवतरित होने लगता है। उनका भी बीज मंत्र है, वो मूल केंद्र है, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का केंद्र है। जब आपको कोई भी माहिती लेनी हो या अनुभव करना हो या बनानी हो, इस सर्जन चक्र है। आप द्वैत है, स्त्री और पुरुष, राइट लेफ्ट, ये दोनों जुड़ते हैं इस सुषुम्ना में। उनके मूल केंद्र है, उनके बीज मंत्र है, वहाँ लोक लगाया गया है। इस मूलाधार में लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम, ये लोक है। जब ये घर्षण होता है प्राण अपान का, तभी वहाँ घर्षण से वो ओपन होता है। और आप इस ब्रह्मांड में कुछ नया करने की सोचते हैं। आपने सोचा कि इनके जीवन में कुछ बदलाव लाऊं। किस तरह? जिस तरह महात्मा लोग अपनी शक्ति के द्वारा, अपने आशीर्वाद से दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। उनका शब्द ब्रह्म बन जाता है। जिस तरह नारद मुनि ने वालिया लुंटारा से वाल्मीकि ऋषि बन गए। शब्द क्या था नारद मुनि का? एक दिव्य शक्ति वाले होते हैं तो दूसरे के जीवन में चेंज कर सकते हैं। ये चेंज शब्द ज़्यादा प्राण से टकराता है, प्राण अपान होता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि सामने वाले के अंदर अवतरित होकर उनके हृदय चक्र को क्लीन करता है, उनके भाव बढ़ाते हैं, उनके 7 चक्रों में चेंज करने लग जाते हैं, आवरण हट जाते हैं और नर से नारायण हो जाता है। तो ये संभावनाएं हमारे 7 चक्रों में पड़ी हुई है। इनके द्वारा आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। ब्रह्मांड के अधिनायक कौन है? परमात्मा है। परमात्मा जब आपके अंदर सूक्ष्म बनकर अवतरित होते हैं, वो एक वहाँ मिलन होता है आत्मा परमात्मा का, शिव शक्ति का, जीवात्मा का परमात्मा से। नाम अलग है मगर ये घटना होने लगती है और उनके जीवन में एक प्रकाश फैलने लगता है। इस तेजो बल बढ़ता पूरे ब्रह्मांड में छा जाता है। और तभी शब्द आता है अहम ब्रह्मास्मि। आप एक केंद्र बन गए हो। अब आप दूसरों के जीवन में प्रविष्ट करें, दूसरों के जीवन में बदलाव लाएं,
उनके जीवन में आनंद प्रगटाए, यही परमात्मा की इच्छा है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, आप स्थूल शरीरधारी है, आप एक है, आपके द्वारा ही वो प्रकट होना चाहते हैं। तो आप ध्यान साधना में आगे बढ़े और इस जीवन की फलश्रुति में आप भी नर से नारायण हो जाए। जय सच्चिदानंद।